हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जनक माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का जनक माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्श ने की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो वो किस नदी पर स्थित था? झेलम नदी पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधी किस सिंधु स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वैदिक काल में कौन सी प्रथा है वो आपकी प्रचलित नहीं थी? अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा। इनमें से कौन सी प्रथा है वो आपके वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी? तो सती प्रथा है वो आपके वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। तो सती प्रथा इसको कब शुरुआत हुई थी? तो 510 ईस्वी के आसपास है वो सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक थे आपके कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है आपकी 18। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और उप पुराणों की संख्या कितनी है यानी कि महापुराणों की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 21। अगला क्वेश्चन है, चार आश्रमों का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो चार आश्रमों का प्रथम उल्लेख है वो आपका जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चार आश्रम कौन कौन से हैं? एक तो आपका ब्रह्मचर्य यानी कि छात्र होते हैं, छात्रावास। दूसरा आपका गृहस्थ यानी कि ग्रहण। उसके बाद है वानप्रस्थ यानी कि वन में चलने वाला या वनवासी। इसके बाद है संन्यास, लास्ट में जो त्याग करता है। तो ये आपके चार आश्रम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण निम्न में से किसकी नगरीय प्रक्रिया में इंगित करता है? तो यह आपकी गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है आपको बताना है। इनमें से 3 है वो आपके सुमिलित है और एक है वो आपका सुमिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अंग है वो आपका चंपा में है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद है मगध। मगध है वो आपका उज्जैन में नहीं है। तो मगध है वो आपका है पटना। पटना कहाँ पर है? पटना है वो आपके बिहार की राजधानी है। तो मगध है वो आपके पटना में हो जाएगा। इसके बाद है मत्स्य। तो मत्स्य है वो आपका विराटनगर है। और काशी है वो आपका वाराणसी में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मगध है वो आपके पटना में है, उज्जैन में नहीं है, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है इनमें से आपको बताना है। वेदांग, वेदांत, वेद और आरण्य, इनमें से कौन सा वो आपका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो बच्चे हैं वो आपके आरण्य करके आते हैं। तो वो जो कि आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इसमें आपका वेदांग है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेदांग है वो आपका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वेदांत, वेद और आरण्य है वो आपका वैदिक साहित्य का भाग है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था। तो रोलेक्ट एक्ट है उसका क्या उद्देश्य था? तो रोलेक्ट एक्ट सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब हुई? तो रोलेक्ट एक्ट की स्थापना हुई आपके 26 जनवरी 1919 को। तो इसका क्या उद्देश्य था कि 2 साल तक बिना मुकदमा चले क्या करना, बंदी करवाना। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता की? तो गांधी जी ने कहाँ पर अध्यक्षता की? बेलगांव में। तो बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? बेलगांव है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
तो ये आपके कौन थे? तो ये है आपके विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? बताइए दोस्तों, कौन सी घटना है वो आपकी सर्वप्रथम घटित हुई? तो सबसे सबसे पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन है वो आपका कब घटित हुआ? ये हुआ आपका 1 मार्च 1920 को। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन है वो आपका मार्च 1919 को मुंबई में इसकी शुरुआत हुई, समिति का गठन हुआ। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ये आपका हुआ था खिलाफत आंदोलन, जो कि मार्च 1919 को मुंबई में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? तो सिखों के 10वें गुरु या सिखों के अंतवें गुरु है उसका क्या नाम था? तो यह आपके गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन 4 है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीयू की पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये है आपके हेमिंग सांग है वो आपके सीयू की पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव का विरोध कर गांधी जी ने इसे उत्तर अतिथि चे की संज्ञा दी? तो कौन से मिशन को उत्तर अतिथि चे की संज्ञा दी? तो यह आपका क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन इमारत का मुगल कालीन इमारत व निर्माता का मिलन कर सही कोट का चयन करना है। तो इसमें एक साइड अब आपकी इमारत है और एक साइड अब आपका निर्माता है। तो कौन से किले का निर्माण किसने करवाया ये आपको पता है। तो सबसे पहले है वो आगरा का किला। तो आगरे का किला है इसका निर्माण कराया आपके अकबर में। इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके बाद है दिल्ली का किला। तो दिल्ली का किला है इसका निर्माण कराया आपके शाहजहां ने। इसके बाद है सासाराम का मकबरा। तो सासाराम का मकबरा का निर्माण कराया शेरशाह ने। इसके बाद है दक्षिण भारत का ताजमहल। तो दक्षिण भारत का ताजमहल का निर्माण कराया आपके औरंगजेब में। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये है आपके, इसमें आपका हो जाएगा 3। उसके बाद है आपका 1 3 1 4 और 2। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली दिल्ली पर राज करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले है वो आपके आया था गुलाब वंश। सबसे पहले कौन आया? गुलाब वंश। उसके बाद आया था आपके क्या आया था? उसके बाद आया था आपके खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। उसके बाद है आपका तुगलक वंश और इसके बाद है सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले आपका आया तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और उसके बाद है आपका सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है। तो जैन धर्म में सलेखना का क्या अर्थ है? तो यह है आपका उपवास द्वारा शरीर त्याग। उपवास द्वारा शरीर त्याग जैन धर्म में सलेखना का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मूर्ति कला शैली भारतीय और यूनानियों कला शैली का मिश्रित रूप है? तो कौन है? ये है आपकी गंधार। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? बताइए दोस्तों,
अश्वघोष है वो किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष है वो आपके कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन ए है उस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है मौर्य काल में सीता और विशिष्टि क्रम से क्या थे? तो सीता और विशिष्टि का क्या अर्थ है? तो सीता और विशिष्ट का अर्थ है राजकीय भूमि और बेकार कर। सीता का अर्थ है राजकीय भूमि और विशिष्ट का अर्थ है बेकार का जो कर लिया जाता था। तो इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर किसने सोंगवंश की स्थापना की थी? तो अंतिम मौर्य वंश की हत्या की उसके बाद है वो आपके सोंगवंश की स्थापना की थी। आपके कौन से शासक थे? तो इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आपके कौन से शासक थे? ये है आपके पुष्यमित्र। ऑप्शन ए है उस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम शासक था जेम्स परिसेप। ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो यह था आपका मौर्य राजवंश। ये सबसे प्राचीन था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जो कब की? ये आपकी की थी 322 ईस्वी में की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध है उसके आपके गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों। गौतम बुद्ध है उसके गुरु कौन थे? ये आपके थे अब्दुल कलाम है वो आपके गौतम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वो आपके कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धम्म और संघ है वो आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और अष्टांग मार्ग है वो आपका बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद का संबंध है। तो अनेकांतवाद का संबंध है वो आपके कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन, शैव और वैष्णव। इनमें से अनेकांतवाद है उसका कौन से धर्म से रिलेशन है? तो यह है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो त्रिपिटक है वो आपका थे विनय, अभिधम और सुप्त है वो आपके त्रिपिटक थे। जातक है वो आपका त्रिपिटक में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। ऑप्शन 3 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी आपकी राजगृह। तो राजगृह है वो मगध की प्रथम राजधानी थी। तो इसको किसने बनवाया था? मगध की राजधानी राजगृह सबसे पहले शिशुनाग वंश के जो कालाशोक है उसने मगध की राजधानी राजगृह बनवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत बताइए। तो एक साइड है वो आपका वेद है और दूसरी साइड है वो उपवेद है। तो कौन सा वेद कौन से उपवेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद है वो आपके कौन से उपवेद से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है आयुर्वेद से। तो ऋग्वेद है वो आपका कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद से। और यजुर्वेद है वो आपका गंधर्व वेद से नहीं लिया गया है। तो यजुर्वेद है वो आपके कौन सी उपवेद से लिया गया है? तो यजुर्वेद है वो आपके गंधर्व वेद से लिया गया है। तो इसमें गंधर्व वेद की जगह आपको गंधर्व वेद कर लेना है। तो यजुर्वेद है वो आपका गंधर्व वेद से लिया गया है, उपवेद से लिया गया है। सामवेद वो कौन सी उपवेद से लिया गया है? गंधर्व उपवेद से लिया गया है। अथर्ववेद है कौन सी उपवेद से है? शिल्प उपवेद से आपका लिया गया है। इसमें ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन 2 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैश्विक दर्शन है इसके आपके प्रतिपादक थे कणाद। ऑप्शन 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है वो आपकी कौन सी नदी पर लड़ा था? तो ये आपका लड़ा था पुरुषनी नदी है इसके आपके किनारे लड़ा था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध।
अगला है वैदिक गणित का महत्व अंग है। तो वैदिक गणित है इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो अगर आपको वैदिक गणित यानी कि गणित में अगर आपको सूत्र आ रहा है तो इसका मूल यानी कि मूल सिद्धांत सूत्र ही है, सूत्र पे टिकी हुई है मैथ आपकी गणित। तो इसमें शून्य सूत्र है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल है वो आपका कहाँ से लेकर कहाँ से तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व और 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल है वो कब से कब माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा 4 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो गोद प्रथा है इस पर किसने प्रतिबंध लगाया था? इस पर आपका प्रतिबंध लगाया लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण पूर्णतः समाप्त हो गया? तो कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो आपका पूर्णतः समाप्त हो गया? तो ये हुआ था आपका 1833 का एक्ट। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो कौन सी धर्म सुधारक है उसकी मृत्यु है वो आपके भारत है उससे बाहर हुई थी? ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। ये आपकी कब मृत्यु हुई? ये हुई थी आपकी 27 सितंबर 1833 को और कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले का संबंध था। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध कौन से सुधार था से? सैन्य सुधार, शिक्षा सुधार, भू व्यवस्था सुधार, सती प्रथा समाप्त। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? शिक्षा सुधार से था। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब समाप्त घोषित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन है उसकी समाप्ति कब हुई थी? इसकी समाप्ति हुई 12 फरवरी 1922 को और शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1922 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया था? इसमें किसको फांसी पर लटकाया गया था? 29 अगस्त 1857 को बैरकपुर पर अपने अफसरों पर हमला करने पर निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया था? तो इसको आपको लटकाया था, किसको लटकाया था? मंगल पांडे को। और कब इसको फांसी दी गई थी? ये आपके दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को इसको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कोर्ट के अनुसार है वो आपको मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी आपके 18 अप्रैल 1857 को। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे इस कारण अंग्रेज घबरा गए और 10 दिन पहले है वो आपके मंगल पांडे को फांसी लगा दी। तो कोर्ट के अनुसार तो आपके 18 अप्रैल 1857 को फांसी लगानी थी लेकिन अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को इस मंगल पांडे को है वो आपके फांसी लगा दी। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ में अंतिम कौन सा पुरुषार्थ है? तो पुरुषार्थ है उसमें अंतिम कौन सा पुरुषार्थ है? तो यह है आपका मोक्ष। तो अंतिम आपका मोक्ष ही होता है। अंतिम में क्या होता है? मोक्ष ही होता है किसी भी व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है? तो आपका प्राप्त हुआ है एरंड से। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो सूची 1 में है आपका दरबारी कवि और सूची 2 में है आपका राजा। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है कि कौन से दरबारी कवि है वो आपका कौन से राजा में था। तो इसमें आपको सबसे पहले है वो है आपका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो है वो आपका दरबारी का कौन से राजा का दरबारी कवि था? यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद है आपका कालिदास।
तो कालिदास था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। उसके बाद है हरिसेन। तो हरिसेन है वो आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और बाणभट्ट है वो आपका था हर्षवर्धन का। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप मिलान कर लेना। और अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है वो आपके कौन से युग को कहा जाता है। आर्य संस्कृति का युग, मुगल संस्कृति का युग, गुप्त संस्कृति का युग और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से युग को कहा जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे गुप्त संस्कृति का युग, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। तो ये है आपके आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खाली गोसाल। ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य की भाषा क्या है। तो संगम साहित्य इसकी आपकी क्या भाषा है। तो इसकी आपकी भाषा है तमिल भाषा। संगम साहित्य की क्या भाषा है, तमिल भाषा है। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में इनमें से किसने हिस्सा नहीं लिया। तो त्रिकोण जो कन्नौज में इनमें से जो कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, इनमें से किसने भाग नहीं लिया। तो किसने भाग नहीं लिया और इनमें से 3 है उसने भाग लिया। तो इसमें पाल है उसने भाग लिया, प्रतिहार है उसने भी भाग लिया और राष्ट्रकूट है उसने भी आपका भाग लिया। तो किसने भाग नहीं लिया, सेन है उसने आपका भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रह जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है। तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है वो आपका सूर्य का कोणार्क, प्रसिद्ध सूर्य का कोणार्क मंदिर है। यह आपका 10 के नोट के पीछे भी आपका मंडा है जो कि उड़ीसा में है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगैकोट निम्न में से किस चोल शासक की उपाधि थी। तो गंगैकोट है वो किस चोल शासक की उपाधि थी। ये थी आपके राजेंद्र प्रथम की। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ नरेश रतन सिंह को पराजित किया। वह चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ नरेश रतन सिंह को पराजित किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजाबाद रखा था। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात है वो आपका कहा जाता है महादेव गोविंद साहब, महादेव गोविंद रानडे को, महादेव गोविंद नाराडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद नराडे को। ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमुख सूफी सिलसिले के भारत आगमन का सही क्रम बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका बहुत बड़ा है। तो प्रमुख सूफी सिलसिले को भारत आगमन का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले है चिश्ती, उसके बाद है सोहरावर्दी, उसके बाद फिरदौसी, सतारी, कादिरी, नक्शबंदी। तो ये आपका राइट ऑप्शन है 1 नंबर। सबसे पहले है आपके चिश्ती, उसके बाद है सोहरावर्दी, उसके बाद फिरदौसी, सितारी, कादिरी और नक्शबंदी। इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक है वो यानी कि राज्यारोहण है वो आपका कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1674 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक है वो आपका 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था। तो चौथ है उसका क्या अर्थ है। तो चौथ है इसका अर्थ है मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर। चौथ क्या था। तो चौथ है मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का संबंध किस शासक से था। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद है इस अष्टप्रधान अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का संबंध किस शासक से था।
तो ये था आपके शिवाजी से। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? ये है आपके हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा है वो आपका कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो हुमायूं का मकबरा है वो आपका दिल्ली पर स्थित है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक समय किस शासक के समय गंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला गया? तो कौन सा शासक के समय गंधार है वो हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला गया? तो ये था कौन सा शासक था? जहांगीर। ऑप्शन ए है वो आपका विल बी राइट ऑप्शन। अगला है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था अस्सीरगढ़ विजय। तो अकबर ने अस्सीरगढ़ पर कब विजय प्राप्त की? तो ये आपके 17 जनवरी सन 1601 को है वो आपके अकबर ने अस्सीरगढ़ पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो मुगल काल में सर टॉमस रो है वो किसके दरबार में आया था? तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आया। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये आपके कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। सबसे खराब मुगल शासक माना जाता है आपके जहांगीर को, यानी कि सॉरी औरंगजेब को, क्योंकि इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की भी हत्या की और अपने भतीजी उन सगे भतीजे और भाई की भी आपकी हत्या की थी। सबसे खराब यानी कि मुगल शासक व औरंगजेब माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। अगला है, औरंगजेब किस सूफी सिलसिले के संबंध में रखता था? तो औरंगजेब किस सूफी सिलसिले के संबंध में रखता था? तो क्वेश्चन है वो आपके इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपके पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे कोई टारगेट नहीं है, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्त भाई जो भी एग्जाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ भी आपको ज़रूर शेयर करिएगा। तो 69 क्वेश्चन है कि औरंगजेब किस सूफी सिलसिले से संबंध रखता था? तो इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नक्शबंदी से। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन है इसके प्रतिपादक कौन थे? रामानुज। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु हुई थी आपके थट्टा में। तो थट्टा आपके कहाँ पर है और कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु है वो आपका थट्टा में 1351 में हुई थी। और थट्टा कहाँ पे ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है कि थट्टा है वो आपके कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो तारिक ए मुबारक शाही उसके लेखक कौन थे? तो ये थे आपके अहमद सर हिंदी। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य पर किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण है वो आपके कौन से राज्य पर किया? मुल्तान पर। और मुल्तान पर कब किया था और उस समय मुल्तान का शासक कौन था? तो मुल्तान पर मोहम्मद गौरी ने आपका आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। और उस समय मुल्तान पर आपके कौन रहता है? कर्मात जाति के मुस्लिम रहते थे। उस समय मोहम्मद गौरी ने आपके भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज था? तो तैमूर के आक्रमण के समय
भारत में किस वंश का राज था? तो उसमें भारत में तुगलक वंश है उसका राज था। ऑप्शन 3 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम में गुलरुखी उपनाम से कौन लिखता है? बताइए दोस्तों, गुलरुखी उपनाम से कौन लिखता है? तो ये आपके लिखते हैं सिकंदर लोधी। ऑप्शन 2 विल बी राइट ऑप्शन। अगला है, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति का समृद्ध शासक था। तो ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति का समृद्ध कौन से शासक से था? कौन से शासक से था? ये थे आपके पुलिकेशिन द्वितीय। ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये आपके दिनार, दिनार, करपाणन, काकणी, दाम। तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर बौद्ध विहार बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कहाँ पर बौद्ध विहार बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये आपकी मानी थी बोध गया। ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो आपकी क्या थी? एक राजतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी और तानाशाही थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो आपकी थी क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह का संबंध किस शासक से था? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह का संबंध किस शासक से था? तो ये थे आपके कौन से शासक से था? ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन 4 है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख हुआ है? तो कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? ये हुआ है आपका जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन 2 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में असंगत बताइए। तो एक साइड है वो आपके राज्य है और दूसरी साइड है वो आपकी राजधानी। तो कौन से राज्य की क्या राजधानी था उसमें असंगत बताना है। तो सूंग है वो आपकी क्या थी? सूंग है वो आपकी विदिशा। सूंग की राजधानी क्या थी? विदिशा, बिल्कुल सही है। और सातवाहन है इसकी आपकी राजधानी प्रतिष्ठा थी? नहीं, सातवाहन है इसकी आपकी राजधानी क्या थी? ये इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान की जगह है आपको क्या कर लेना है? पाटलिपुत्र कर लेना है। उसके बाद है कुषाण। तो कुषाण की राजधानी थी पेशावर और गुप्त है उसकी राजधानी थी कलिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवाहन की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संबंध में असंगत वतन है। तो एक साइड है वो आपके नेतृत्व करता है और एक साइड आपके स्थान है। तो कौन सा किस स्थान का कौन नेतृत्व करता था? तो खान बहादुर खान है इसका नेतृत्व। खान बहादुर खान है वो कौन से स्थान का नेतृत्व करता था? तो खान बहादुर खान है इसके आपका नेतृत्व करता था बरेली का। खान बहादुर खान वो आपका बरेली का नेतृत्व करता था। और मौलवी अहमदुल्ला है वो आपका फैजाबाद का नेतृत्व करता था। रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी थी, आप सभी को पता होगा। और अली मुल्लाद खां है वो आपका इलाहाबाद का नहीं था। तो आपके कहाँ का नेतृत्व करता था? अली मुल्लाद खां है वो आपके कहाँ का नेतृत्व करता था? तो ये आपका क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। अली मोहम्मद खान है वो आपके कहाँ का नेतृत्व करता था? मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन नंबर 3 वी.डी. सावरकर। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग संबंधित है। तो अष्टांग मार्ग है वो आपके कौन से धर्म से संबंधित है?
जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। तो अष्टांग मार्ग है वो आपका संबंध कौन से है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 को हुआ था। और किन किन के बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन 2 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो आपका कब बना था? ये बना था आपका 1833 ईस्वी में। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका सी राजगोपालाचारी। तो इसमें है वो आपका भारत का सीधा पूछा गया और स्वतंत्र भारत पूछा जाए तो आपका अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने इंडिका की रचना की थी? तो इंडिका की रचना किसने की थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा, इंडिका की रचना है वो आपका मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन 4 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो कब्रिस्तान है उसका नाम क्या है? हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो कब्रिस्तान है उसका क्या नाम है? ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका नाम है आपका समाधि आर 37। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध है उसकी माता का नाम क्या था? उसकी माता का नाम था महामाया। तो गौतम बुद्ध है उसके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। तो मौर्य प्रशासन है उसमें रूप दर्शक था। तो क्या रूप दर्शक था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों का प्रशिक्षण है वो आप सबसे ज्यादा रूप दर्शक, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित यानी कि प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 93, मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध से पहले पृथ्वीराज के पास दूत भेजा उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन की लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को एक दूत भेजा था तो उस दूत का क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका किवान उल मुल्क। जो मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को दूत भेजा था उसका नाम था किवाल उल मुल्क। ये मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन की लड़ाई हुई वो कब हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें ऑप्शन 3 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? सूफी सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? इसमें विलायत का अर्थ है आपका आध्यात्मिक क्षेत्र। ऑप्शन 3 विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया? तो सत्यपीर आंदोलन है वो किसने चलाया? तो ये आपके चलाया था बंगाल के हुसैन शाह ने। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार करो कि कौन सी घटना है वो सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन है वो कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल प्लान और नेहरू रिपोर्ट वो आपको क्रम से बताना है। तो क्रिप्स मिशन है वो आपकी हुई थी मार्च 1942 को। ठीक है। उसके बाद है आपकी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका 8 मार्च 1942 को हुआ था। उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट है वो आपकी 10 अगस्त 1928 को हुई थी। उसके बाद वेवेल प्लान है वो आपका हुआ था 14 जून 1942 को। तो इसमें आपको बिल्कुल आपको सही क्रम से जचा लेना है। तो ये सबसे पहले आपको मैंने आपको सारी
ये जो मिशन है उसकी डेट बता दी है और इसको आपको क्रम से बताना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन है वो मार्च 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसकी शुरुआत 8 मार्च 1942 को हुई। नेहरू रिपोर्ट है उसकी शुरुआत हुई 10 अगस्त 1928 को और वेवेल प्लान है उसकी शुरुआत हुई 14 जून 1945 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि सबसे पहले है वो आपकी नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद है क्रिप्स मिशन, सबसे पहले नेहरू, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो और सबसे लास्ट में आपका वेवेल प्लान। इसमें ऑप्शन ए है वो विल बी राइट ऑप्शन। अगला है सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो 1878 का वार्लूर प्रेस एक्ट था वो किसके दिन, ये तो उसमें ये जो क्या थे